हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वह ऑथराइजेशन लेटर। साइट पे जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमको एक लेटर प्रोवाइड होता है अपनी कंपनी की तरफ से, जो कि क्लाइंट को दिया जाता है, जिसको हम ऑथराइजेशन लेटर कहते हैं। बात करेंगे कि क्या पर्पस होता है ऑथराइजेशन लेटर का, कि किस लिए ऑथराइजेशन लेटर बनाया जाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इसका यूज़ होता है और साथ ही साथ जो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं उनको अथॉरिटी लेने के लिए, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम ऑथराइजेशन लेटर बनाते हैं। व्हेन इट इज़ यूज्ड, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज़ रिटन ऑन इट, कि ऑथराइजेशन लेटर पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मेंशन होती है, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। सिग्नेचर की बात करेंगे कि किसकी किसकी सिग्नेचर होती है। स्टैम्प की बात करेंगे कि किस कंपनी का स्टैम्प लगता है। और फॉर्मेट भी हम देखेंगे कि कैसा फॉर्मेट होता है। एक हम आपको शीट दिखाएंगे PDF की, उसमें दिखाएंगे कि कैसे कैसे फॉर्मेट में सारी चीज़ें कैसे कैसे बताई जाती हैं। तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है ऑथराइजेशन लेटर। चलिए अब बात करते हैं कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। इट गिव पावर टू ए पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऑथराइजेशन लेटर में ये चीज़ मेंशन होती है कि अगर कोई भी हम क्लाइंट से या कोई भी हम काम करने जा रहे हैं, क्लाइंट के वहाँ पे कोई भी काम हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो कंपनी एक ऑथराइजेशन लेटर इशू करती है क्लाइंट के नाम पे कि हम अपनी कंपनी से ये आदमी भेज रहे हैं जो कि आपकी साइट पे जो भी काम होगा उसकी अथॉरिटी ये पर्सन लेगा। तो एक तरह से कहते हैं कि एक तरफ से क्लाइंट को बताना होता है कि इस बंदे को हम भेज रहे हैं साइट पे, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया, एग्जीक्यूशन का काम हो गया, जो भी काम हुआ साइट पे, वो इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सबसे पहली बात ये होता है कि ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है। दूसरा होता है पावर प्रोवाइड बाय कंपनी ओनर इटसेल्फ। जो भी उस पर्सन को पावर प्रोवाइड होता है वो कंपनी के ओनर के थ्रू ही होता है। उसमें कंपनी का जो भी ऑथराइजेशन लेटर होता है, कंपनी के का जो ओनर होता है उसका स्टैम्प होता है और उसका सिग्नेचर होता है। तो ये खुद कंपनी का ओनर ही ये चीज़ कर सकता है और किसी भी कंपनी में किसी और मेंबर का ये अथॉरिटी नहीं होता है। एक चीज़ और उसमें ऐड करते हैं, पावर ऑफ डिज़ाइन। जो भी चीज़ साइट पे एग्जीक्यूट करना होगा, चाहे ड्राइंग चेंज करना हो गया, अपनी तरफ से कुछ अलग इंट्रोड्यूस करना हुआ, तो वो सारी की सारी अथॉरिटी दी जाती है। मतलब कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सन जहाँ पे काम एग्जीक्यूट होता है क्लाइंट के पास। ये चीज़ हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं कि ऑथराइजेशन लेटर क्यों दिया जाता है। ऑथराइजेशन लेटर में जो भी चीज़ होता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्सन होता है, एक या बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, तो उन सारे मेंबर्स का नाम होता है। और इसीलिए दिया जाता है ताकि उस बंदे की यानी उस पर्सन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें देखने की उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे साइट होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल साइट हो गया जो कि अभी हमारा चल रहा है, वहाँ पे गेट पास बनाना होता है, मीटिंग करनी होती है, बिलिंग करनी होती है, मेजरमेंट पे सिग्नेचर देना होता है। तो इन सारी चीज़ों, मतलब A to Z जितनी भी चीज़ें होती हैं साइट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए या फिर हैंडओवर करने के लिए, वो उस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी के लिए ऑथराइजेशन लेटर बनाया जाता है। उसमें उस पर्सन का नाम विथ फादर और डेट ऑफ बर्थ भी अगर हम मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि ऑथराइजेशन लेटर क्यों बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ऑथराइजेशन लेटर कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रोवाइडेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द साइट वर्क। जैसे कोई भी हम साइट वर्क अगर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें जो ऑथराइजेशन लेटर है उस साइट को स्टार्ट करने से पहले ही वो कंपनी का ओनर क्लाइंट को मेल करता है और ऑथराइजेशन लेटर उसको प्रोवाइड करता है कि ये पर्सन ये पूरे साइट को एग्जीक्यूट करेगा और हर चीज़ के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो भी करते हैं हम, साइट की जब स्टार्ट होता है
उसी के लिए करते हैं। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, जो कि कंपनी करवाती है क्लाइंट्स को। उसके बाद जो भी काम होता है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही बंदा ऑथराइज होता है, और जो भी काम होता है वो पर्टिकुलर पर्सन ही सारा का सारा एग्जीक्यूशन करता है। अब बात करते हैं कि क्यों ये ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ऑथराइजेशन लेटर में। जैसे कोई भी हम ऑथराइजेशन लेटर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उस ऑथराइजेशन लेटर में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक बार समरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लास्ट में आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दिखाएंगे, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले कंपलसरी चीज़ें देख लेते हैं। द ऑथराइजेशन लेटर शुड बी ऑन इट्स लेटर हेड। जो भी हम ऑथराइजेशन लेटर बनाते हैं वो अपने हम लेटर हेड पे बनाते हैं। लेटर हेड मतलब हर कंपनी का एक अपना लेटर हेड होता है, जिसके टॉप पे उस कंपनी का लोगो रहता है, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, जैसे कंपनी नेम होता है, लोगो होता है, उस कंपनी का जीएसटी नंबर होता है, एड्रेस होता है, और एक पर्टिकुलर डेट, जिस डेट को ये ऑथराइजेशन लेटर हम इशू करते हैं वो डेट डाली जाती है कि इस तारीख को हमने ऑथराइजेशन लेटर दिया हुआ है। उस ऑथराइजेशन लेटर पे उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है। जो भी ऑथराइजेशन लेटर होता है मोस्टली 2 पैराग्राफ में ही डाल देते हैं, 2 पैराग्राफ में इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ में तो कंपनी का एलओए नंबर होता है, जो भी नंबर पीओ नंबर होता है, और सेकंड में उस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा इनको पावर दिया गया है। एलओए नंबर होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर होता है ऑथराइजेशन लेटर पे, पीओ नंबर भी होता है। और एक चीज़ वहाँ पे मेंशन की होती है कि वैलिडिटी क्या होती है, कि ये ऑथराइजेशन लेटर कब तक वैलिड है। मतलब कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टाइम्स होते हैं कि अगर हमारा साइट का एग्जीक्यूशन 6 महीने में हो जाता है तो उसमें वैलिडिटी 6 महीने डाल दी जाती है। अगर 1 साल तक एग्जीक्यूट करना है साइट को तो उसमें वैलिडिटी 1 साल डाल दी जाती है। लास्ट में सबसे नीचे क्या होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, ओनर का सिग्नेचर रहता है और कंपनी का स्टैंप रहता है। तो ये आपके सामने देखिए, हमने एक पेज खोल के रखा हुआ है। ये ऑथराइजेशन लेटर का एक फॉर्मेट है। यहाँ पे ये पेज में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है ऑथराइजेशन लेटर में, वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो एरो देखते रहिए, जहाँ जहाँ हमारा कर्सर जाता है वहाँ वहाँ हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ कैसे कैसे है। तो जो भी कोई भी ऑथराइजेशन लेटर अगर हम इशू करते हैं, सबसे पहले देखिए जो लिखा हुआ 2 के नीचे हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं। जैसे कुछ भी क्लाइंट का नाम है, जैसे अगर हमारी साइट मान लीजिए जो अभी मैं करेंटली साइट जो कर रहा हूँ वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ पे जिनके अंडर में हमको काम करना है उनका नाम लिखेंगे, मिस्टर XYZ जो भी रहेंगे उनका नाम हम मेंशन करते हैं। देखिए उसके बाद ये राइट हैंड साइड पे ऊपर लिखा हुआ डेट, पर्टिकुलर डेट, जिस डेट को हम इशू करते हैं ऑथराइजेशन लेटर वहाँ पे वो डेट डालेंगे। ये जो इशू हुआ है देखिए यहाँ पे 2021 में यूज़ हुआ है, अभी 2022 चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर में जो हमारा पीओ नंबर है, जिस पीओ नंबर के तहत हमने साइट को लिया है उसमें पीओ नंबर डालेंगे या फिर एलओए नंबर डालेंगे। अगर एलओए नंबर आपके पास है, एलओए नंबर मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर, तो जो भी रहेगा वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटेड, कि वो एलओए नंबर जिस डेट को इशू हुआ है उसका डेट डालेंगे कि किस तारीख को हमको वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। और यहाँ पे जो जो काम होना है वो डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बिल्डिंग, फायर अलार्म सिस्टम। तो जो भी है, जो भी अगर आपका वहाँ पे काम है आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ नेम ऑफ साइट। नेम ऑफ साइट मतलब आपकी साइट का क्या नाम है। जैसे अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ यह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे। अगर आप BPCL में काम कर रहे हैं, अभी जहाँ पे साइट आप एग्जीक्यूट करने के हैं उसका नाम BPCL है, बहुत सारे क्लाइंट है, आप उनका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो नेम ऑफ साइट के आगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर साइट का एड्रेस रहेगा, एड्रेस ऑफ साइट, सिस्टम फॉर साइट, कौन कौन सा सिस्टम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और वहाँ पे डाल देंगे हम। अब आगे देखिए लिखा हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या मेंशन होता है कि किस लिए ये लेटर हम इशू कर रहे हैं। उसका नाम देखिए ऑथराइजेशन लेटर, कि ये ऑथराइजेशन लेटर है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज करेंगे आपके सामने, वो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा।
अब ऑथराइजेशन लेटर में देखिए क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले डियर सर विथ रेफरेंस एबव मेंशन सब्जेक्ट। मेंशन सब्जेक्ट मतलब ये ऑथराइजेशन लेटर, दैट इज़ यहाँ पे ओनर नेम, मतलब जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो ओनर का नेम रहेगा। फिर एमएस कंपनी नेम विथ प्रॉपर एड्रेस, जो भी हमारी कंपनी का नाम रहेगा उस कंपनी का नाम और उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ यहाँ पे लिखेंगे। हेयर बाय ऑथराइज टू मिस्टर ABC। यहाँ पे जो मिस्टर ABC है, यहाँ पे जो पर्सन ऑथराइज किया जाएगा, जो कि अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा क्लाइंट के सामने, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। सन ऑफ मिस्टर OPQ एज ए सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र मीन्स सुपरवाइज करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट जो भी वो संभालेगा। एज ए सुपरवाइज़र फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम। फॉर क्या गया यहाँ पे, जैसे जो साइट का नाम हम जहाँ एग्जीक्यूट करने जाते हैं वहाँ पे साइट का नाम लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। वी ऑथोराइज्ड हिम मतलब जो पर्सन को ऑथराइज किया जा रहा है, फॉर गेट पास मेकिंग, कैंसिलेशन ऑर्डर। अगर गेट पास वहाँ पे लगता है, बहुत सारे जो वर्कर हैं उनका गेट पास बना सकता है वो। कैंसिलेशन लेटर, कुछ भी चीज़ को अगर कैंसिल करना होता है तो उसके पास अथॉरिटी होगी, वो कैंसिलेशन लेटर अपने तरफ से इशू कर सकता है। मेजरमेंट साइनिंग, जो भी मेजरमेंट लिया जाएगा उस पर साइन करने की उसकी अथॉरिटी रहेगी। एंड अटेंडिंग द वर्क एग्जीक्यूटिंग मीटिंग, तो वर्क एग्जीक्यूटिंग से रिलेटेड जो भी मीटिंग होगा सारा का सारा वो मीटिंग को अटेंड करेगा। मैन पावर अरेंजमेंट एंड आल्सो रिसीव द लेटर एंड रिटर्न बिल। मैन पावर का अरेंजमेंट भी उसके हाथ में हो सकता है और बहुत जो भी लेटर आते हैं उनको रिसीव करना भी इसी का काम होता है। थैंकिंग यू, उसके बाद यहाँ पे योर ट्रूली के आगे नीचे रहेगा ओनर का नाम रहेगा, उसके बाद साइन ऑफ ओनर रहेगा एंड स्टैम्प ऑफ फर्म। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोई भी अगर हम ऑथराइजेशन लेटर बनाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो इस टाइप का ऑथराइजेशन लेटर लगता है और ये उसका फॉर्मेट होता है। तो ये सारी बातें हुई ऑथराइजेशन लेटर से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।